नेशनल हेराल्ड केस में फिर से हलचल मच गई है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित 6 लोगों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। इसमें आरोप है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की पेरेंट कंपनी AJL पर धोखे से कब्जा करने और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनाया गया है। FIR में राहुल, सोनिया गांधी के अलावा सैम पिट्रोडा, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे के नाम भी हैं। साथ ही 3 कंपनियों AJL, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 2010 में बनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी के पास 76% शेयर हैं। आरोप है कि कोलकाता की एक कथित शेल कंपनी डोटेक्स ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। इसके जरिए यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए लौटाए और AJL पर कब्जा कर लिया, जिसकी संपत्ति लगभग 2000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। यह FIR 3 अक्टूबर की तारीख वाली ED की रिपोर्ट पर आधारित है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 662 के तहत ED किसी भी एजेंसी से किसी अपराध की जांच करने के लिए कह सकती है। FIR का ये मामला दिल्ली कोर्ट के नेशनल हेराल्ड केस में 16 दिसंबर तक फैसला टालने के एक दिन बाद सामने आया है। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस दर्ज किया। आरोप था कि कांग्रेस नेताओं ने AJL के एक्विजिशन में धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ा। नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किया गया था। 2008 में पैसे की तंगी की वजह से अखबार बंद हो गया और AJL पर लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्जा बचा। कांग्रेस ने इसे चुकाने के लिए 10 साल में 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसे बाद में इक्विटी शेयर में बदला गया। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी इक्विटी शेयर नहीं रख सकती, इसीलिए यंग इंडियन को अलॉट किया गया और इस तरह यंग इंडियन AJL का मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गया, जिसमें 2 गांधी नेता डायरेक्टर थे। FIR में दावा किया गया है कि गांधी परिवार ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और मामला सुर्खियों में है। नेशनल हेराल्ड केस हमेशा से विवादों में रहा है। FIR का ये नया कदम गांधी परिवार के खिलाफ जांच को और भी गंभीर बना देता है। 16 दिसंबर के फैसले से पहले ये नई FIR कई सवाल खड़े कर रही है। क्या कांग्रेस नेताओं पर और भी जांच बढ़ सकती है?